जो भगवान जगन्नाथ जी का आप देख रहे हैं, वो जब द्वापर का अंत हो जाते, भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो जाते, तो पांडव और सारा लेके उन्हें जलाने लगते हैं। तो जलाने के बाद एक आदमी की, जब कोई आदमी देहांत होता है, उसका नाभि मंडल बिल्कुल नहीं जलता है जी। तो पांडव क्या करते हैं, वो लेके आपकी वही समुद्र में दे देते हैं। तो समुद्र में लकड़ी का साथ लगा हुए नीलांचल धार में जाके लगता है। तो नीलांचल धार में जहाँ जगन्नाथ जी का वासस्थली है, वहीं विराजते हैं। तो भगवान जब वहाँ के राजा होते हैं इंद्रदुम्न और रानी होते हैं गुंडीचा, वो राजा इंद्रदुम्न बहुत बड़ा विष्णु का भक्त होते हैं। वो विष्णु का भक्त होते हैं, उनको स्वप्नागत होता है, राजा मैं आके समुद्र में लग चुका हूँ और मुझे लेके जो लकड़ी का सहारा में आया हूँ, मुझे लेके मेरा दारू का मूर्ति बनाओ। भगवान क्या करते हैं, जो राजा इंद्रदुम्न बहुत विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे राजा, हे भगवान, आप तो ऐसे अधूरा मूर्ति हो, कहीं आप ऐसे दिखाई दे रहे हो, कोई कहेगा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, तो कैसा भगवान है। उनका जो आंखें होते हैं, जगन्नाथ के एक चंद्र होता है, एक सूर्य होता है। तो ये जो दारू ब्रह्म का आप दर्शन कर दे, आपको पुनर्जन्म नहीं देना पड़ता है। और जो भी मन से कहता है, ये ऐसे भगवान है, वो भक्त को मिलने आते हैं। जो कोई भक्त आ नहीं पाता है, कोई मतलब लंगड़ा है, लोड़ा है, कोई आ नहीं पाता है, तो उनके लिए भगवान गुजरते हैं अपने शरीर पे। तो मेरा भक्त कोई न रह जाए जो मेरा दर्शन न हो, इसीलिए भगवान अपने रथ पे बैठ के अपनी वहला में गुजरते हैं। जगन्नाथ जी श्री कृष्ण है, और बल्लभ भाई बलराम है, और बहन सुभद्रा है। ये तीनों इसीलिए जाते हैं, क्यों ना कोई लेता है तो लक्ष्मी जी तो फिर जगन्नाथ जी का बीवी हो गए, तो वो जा नहीं सकते ना साथ में ज्येष्ठ का साथ, इसीलिए अपनी बहन को लेके चलते हैं। वो जब लेके जाते तो उसी दिन हमारा हीरा पंचमी होता है एक दिन, उस दिन लक्ष्मी जी नाराज होते हैं, वो आके रथ का चक्का पहिया तोड़ देते हैं। अर्थ टीवी पंजाब देख रहे हो, मैं अनुराग शर्मा। दोस्तों, जिस तरह कि तुसीं जानते हो, पटियाला दे विच जगन्नाथ भगवान की यात्रा जिहड़ी है बड़ी ही धूम-धाम नाल हर्षोल्लास नाल मनाई जाती है। पूरे शहर दे विच रथ यात्रा कड्ढी जाती है। भगतां दे विच बड़ा उत्साह हुंदा है, बड़ा आशीर्वाद मिलता है भगवान का, और भगवान सब दीआं मनोकामना पूरीआं करते हैं। आखिर इतिहास की है, भगवान श्री जगन्नाथ जी का इतिहास की है, वो जानने वास्ते अज असीं पहुंचे हैं पटियाला शहर दे विच। इक्को एक मंदिर सुशोभित है ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਪੰਡਤ ਜੀ। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं रश्मि रंजन महापात्रा, पटियाला जगन्नाथ मंदिर का पुजारी। जगन्नाथ का बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो भगवान जगन्नाथ जी का आप देख रहे हैं, वो जब द्वापर का अंत हो जाते, भगवान श्री कृष्ण का देहांत हो जाते, तो पांडव और सारा लेके उन्हें जलाने लगते हैं। तो जलाने के बाद एक आदमी की, जब कोई आदमी देहांत होता है, उसका नाभि मंडल बिल्कुल नहीं जलता है जी। वो जला नहीं, तो आकाशवाणी हुआ, जे पांडव तुम्हें भगवान को क्यों जला रहे, तो ब्रह्म है, उसको आप लेके पानी में डालिएगा। तो पांडव क्या करते हैं, वो लेके आपकी वही समुद्र में दे देते हैं। तो समुद्र में लकड़ी का साथ लगा हुए नीलांचल धार में जाके लगता है। तो नीलांचल धार में जहाँ जगन्नाथ जी का वासस्थली है, वहीं विराजते हैं। तो भगवान जब वहाँ के राजा होते हैं इंद्रदुम्न और रानी होते हैं गुंडीचा, वो राजा इंद्रदुम्न बहुत बड़ा विष्णु का भक्त होते हैं। वो विष्णु का भक्त होते हैं, उनको स्वप्नागत होता है, हे राजा, मैं आके समुद्र में लग चुका हूँ और मुझे लेके जो लकड़ी का सहारा में आया हूँ, मुझे लेके मेरा दारू का मूर्ति बनाओ। तो इंद्रदुम्न क्या करते हैं, सारा राज्य में डुंगरा देते हैं, जो कोई कारीगर हो अच्छा वाला तो जगन्नाथ जी का मूर्ति बनाए। तो बहुत सारा कारीगर आते हैं, वो मूर्ति बनाए क्या, वो लिहानी लगाने के लिए लकड़ी पे डर जाते हैं। तो भगवान खुद विश्वकर्मा आते हैं। आने के बाद राजा को बोलते हैं, राजा मैं आपकी मूर्ति बना दूंगा, तो फिर क्या आपको इंतजाम चाहिए। जब वो बताते हैं, राजा इंद्रदुम्न को बताते हैं कारीगर, जो 18 दिन के लिए मुझे खाना सारा देना, मेरे को एक घर का कमरे के अंदर बंद करो, वहाँ मैं मूर्ति बनाने लगूंगा। तो बनाने लगता है, 10 दिन जब होता है तो आवाज आना बंद हो जाता है। तो जब आवाज बंद हो जाता है, राजा रानी डेली आते हैं, वो आके भगवान का काम कर चल रहा है तो सुन के फिर चले जाते हैं। तो 10वां दिन का आवाज आना बंद हो जाता है। तो गुंडीचा रानी बोलते हैं, राजा
ये बूढ़ा शायद गुजर गया हो। तो इसी वजह से भगवान क्या करते हैं, वो रानी का बात पे राजा अपनी दरवाजा खोल देते हैं। खोलने के बाद ये दिखाया जाता है तीनों मूर्ति, जो जगन्नाथ जी है, बलभद्र, सुभद्रा, ये अधूरा रह जाते हैं। जब अधूरा रह जाता है, जो आप कह रहे हैं मौसी का घर के लिए क्यों जाते हैं भगवान, तो भगवान क्या करते हैं, जो राजा इंद्रदुम्न बहुत विचलित हो जाते हैं। वो कहते हैं, हे राजा, हे भगवान, आप तो ऐसे अधूरा मूर्ति हो, कहीं आप ऐसे दिखाई दे रहे हो, कोई कहेगा हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कान नहीं है, तो कैसा भगवान है। तो राजा लोग रोने लगते हैं। तो भगवान सपने में आके बोलते हैं, इंद्रदुम्न, मैं खोएंग यही रूप है, मैं कलियुग का रूप हूँ, तो मेरा यही रूप है। तो फिर क्या बोलते, क्या वर मांगने, इतना बड़ा तूने मंदिर बनाया, इतना बड़ा मुझे को आस्थान ताप दिया, तो मुझे वर मांगो। तो वर जब मांगने लगता है, कहता प्रभु ऐसा वर मुझे दो जो मेरा वंश में कोई बेटा बेटी न रहे। तो कहता है, सब तो आते हैं धन के लिए आते हैं, कोई आता है तो धन लेता है, विभर लेता है, कोई कुछ मांगता है, तू इतना बड़ा मांग लिया तो मेरा वंश में कोई बेटा बेटी न हो। तो अब क्या करे। तो जब वो इंद्रदुम्न और राजा गुंडीचा का देहांत हो जाता है, तो भगवान मौसी के लिए श्राद्ध पिंड देने के लिए आते हैं। जैसे हम गुजर जाते हैं तो हम आशा रखते हैं हमारे बेटा, हमारे जो पुता पोती हो हमको पिंड दे, तो हमारे जो आत्मा पवित्र तृप्ति हो। इसी वजह से के लिए तो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और बहन सुभद्रा और बलभाई बलभद्र को लेके फिर वो मौसी का घर जाते हैं। वहाँ 9 दिन तक रुकते हैं। वहाँ सारा भगवान उनको पिंड दान करके फिर लौट आते हैं। जी, एक ये भी कहा जाता है कि भगवान को स्नान करवाया जाता है, फिर उनको बुखार हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो है मौसी के घर जाते हैं, बुखार भी हो जाता है भगवान। हाँ हाँ, भगवान को होता है बुखार। जैसे हमको 108 डिग्री हो जाता है, ऐसे भगवान को भी होते हैं। क्यों ना, जब स्नान यात्रा होता है तो बहुत सुगंधित जल में भगवान को नहाना जाता है। गंगा जल हो, उसमें अगूर हो, बहुत सारा खुशबूदार जल में भगवान को 108 बार नहा जाता है। तो नहाने के बाद भगवान को बुखार हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, 15 दिन करके अंदर में सोया जाता है, रखाया जाता है। फिर टेम्परेचर धीरे 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 सुस्त होता है। नारियल पानी चलाया जाता है, जैसे आपको अनारस हो, सेब हो, फ्रूट का सारा प्रसाद लगता है। फिर धीरे धीरे भगवान सुस्त होके फिर नवजौवन दर्शन देते हैं। फिर नेत्रोत्सव में आते हैं। फिर आके नवजौवन दर्शन दे के रथ का ऊपर जाते हैं। जो रथ यात्रा होती है, ये रथ के इर्द गिर्द जो श्रद्धालु होते हैं, भगत होते हैं, करोड़ों की संख्या में होते हैं। अभी देखा कि एक दिन में 5 मीटर जो है वो ही रथ आगे चलता है। इतने श्रद्धालु वहां पे पहुंचते हैं। जो रथ यात्रा है, इसका महत्व क्या रहता है? रथतं वामनं दुष्टा पुनर्जन्म नहीं विद्यते। अगर आप रथ का ऊपर तीनों ब्रह्म को दर्शन करते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन को, तो आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इतना मुख्य होते हैं उनको। उनका जो आंखें होते हैं, जगन्नाथ के एक चंद्र होता है, एक सूर्य होता है। तो ये जो दारू ब्रह्म का आप दर्शन करते हैं, आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। और जो भी मन से कहता है, ये ऐसे भगवान है, वो भक्त को मिलने आते हैं। जो कोई भक्त आ नहीं पाता है, कोई मतलब लंगड़ा है, लोड़ा है, कोई आ नहीं पाता है, तो उनके लिए भगवान गुजरते हैं अपनी शरीर पे। तो मेरा भक्त कोई न रह जाए जो मेरा दर्शन न हो, इसीलिए भगवान अपने रथ पे बैठ के अपनी महला में गुजरते हैं। जी, अब पटियाला में बड़ी धूमधाम से जो है रथ यात्रा निकाली जाती है, इसके बारे में क्या? रथतं वामनं दुष्टा पुनर्जन्म नहीं विद्यते। अगर आप रथ का ऊपर तीनों ब्रह्म को दर्शन करते हैं, जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, सुदर्शन को, तो आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। इतना मुख्य होते हैं उनको। उनका जो आंखें होते हैं, जगन्नाथ के एक चंद्र होता है, एक सूर्य होता है। तो ये जो दारू ब्रह्म का आप दर्शन करते हैं, आपको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। और जो भी मन से कहता है, ये ऐसे भगवान है, वो भक्त को मिलने आते हैं। जो कोई भक्त आ नहीं पाता है, कोई मतलब लंगड़ा है, लोड़ा है, कोई आ नहीं पाता है, तो उनके लिए भगवान गुजरते हैं अपनी शरीर पे। तो मेरा भक्त कोई न रह जाए जो मेरा दर्शन न हो, इसीलिए भगवान अपने रथ पे बैठ के अपनी महला में गुजरते हैं। जी, अब पटियाला में बड़ी धूमधाम से जो है रथ यात्रा निकाली जाती है, इसके बारे में क्या? वो इसका बारे में मैं आपकी कमेटी को दोनों को बुलाया, तो मेरा केसी और मेरा सेक्रेटरी है दिव्यलोचन पात्रा जी है, और मेरा जो कैशियर है, जो हमारा मतलब कमेटी है, जो समस्त कमेटी है, वो बताएंगे। और भगवान के बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको कुछ और बताना चाहेंगे, कैसे आशीर्वाद प्राप्त करें, कैसे उनका पाठ पूजन करें, कौन से दिन और व्रत रहते हैं? देखिए जी, जगन्नाथ जी का ऐसे भक्त है, वो नवग्रह को अपने शरीर में लिख के रखते हैं। ना कोई एकादशी, ना कोई व्रत, ना कुछ। सिर्फ आइए, आप दर्शन करिए,
सुबह का मॉर्निंग आरती होता है 5:15, फिर बड़ा सिंगार 7:30 होता है। मध्याह्न का जो होता है महाभोग वो हमारे 12:30 का बीच होता है। आप आइएगा, दर्शन कीजिए। और कोई अब शाम का टाइम आरती भी होता है 7:30, और कीर्तन भी शुरू हो जाता है 7:30 के लेके प्रभु की इच्छा तक 9-10 बजे तक होता है। आइए, दर्शन कीजिए। और महाभोग में कभी कभी आप खाना चाहते हैं तो महाभोग आप पे ले भी सकते हैं आके। जी। तो भगवान बहुत बड़ा भगवान है, जगत का नाथ है ये। इनका दर्शन हो जाए तो इससे दुर्लभ कुछ हो ही नहीं सकता। जी। ये बहुत बड़ा अनुभव है मेरे हिसाब से। ये जो 3 रूप में है भगवान, जैसे भगवान जगन्नाथ जी का रूप हो गया, बल्लभ जी का और वीरभद्रा जी का, जी। इनके बारे में बताएं कैसे कैसे ये देखिए, जगन्नाथ जी स्वयं श्री कृष्ण है, जी। और बल्लभ भाई बलराम है, और बहन सुभद्रा है। जी। ये तीनों इसीलिए जाते हैं, क्यों ना कोई कोई लेता है तो लक्ष्मी जी तो फिर जगन्नाथ जी का बीवी हो गए, तो वो जा नहीं सकते ना साथ में ज्येष्ठ का साथ, इसीलिए अपनी बहन को लेके चलते हैं वो। अच्छा। वो जब लेके जाते हैं तो उसी दिन हमारा हेरा पंचमी होता है एक दिन। उस दिन लक्ष्मी जी नाराज होते हैं, वो आके रथ का चक्का पहिया तोड़ देते हैं। अच्छा। हाँ, इसीलिए गुस्सा आते, प्रभु आप तो अपनी बहन को लेके चले गए, मुझे क्यों नहीं लिए? तो इसीलिए क्या करते, भगवान आने के वक्त रसगुल्ला का मिठाई आता है, वो लगा होता है यहाँ, तो सबको बंटाई जाता है जी, खुश करने के लिए लक्ष्मी जी को। तो भगवान बहुत सारा रसगुल्ला भी लेके आते हैं जी। यहाँ पर तो रथ जो नॉर्मल बनता है रहता है, लेकिन अगर वहाँ की बात करें पुरी की, तो वहाँ पे तो जो रथ है वो स्पेशल लक्कड़ से तैयार किया जाता है और बहुत सारे कारीगर स्पेशल बुलवाए जाते हैं। जी जी जी। हमारा भी इंतजाम हुआ इस साल। हमारा जो वर्किंग कमेटी है वो भी थोड़ा सा पदक्षेप लिए हैं, जो धीरे धीरे हम भी बड़ा रथ बनाएंगे। इसी वजह के लिए जो भी मेरे को बात करना, मेरे सुधीर जी है, उनसे बात कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो आप भी यहाँ पे दर्शन के लिए आ सकते हैं। जो मंदिर है पटियाला में सुशोभित है, जो ये शहीद भगत सिंह चौक है, इससे थोड़ा सा आगे आएंगे वहां पे, और यहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। पंडित जी ने जैसे बताया, आरती का समय, कीर्तन का समय और पूजन का समय है। दर्शन मात्र से ही लोगों का उद्धार होता है, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। कमेटी मेंबर्स, सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मान कसी दुखवा भवेत्। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सबका मनोकामना पूर्ण करे, बोल आनंद कवार, हरि हरि बोल, हरि बोल। जी। सो बहुत आशीर्वाद पंडित जी ने दिया है। अब हम कमेटी मेंबरों से बात करेंगे कि कैसे कैसे जो है मंदिर का निर्माण हुआ। क्या नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सुधीर है। सुधीर जी, कदों मंदिर का निर्माण होया ते किस तरह हुन कार्रवाई ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ तो सर हम लोग हैं उड़ीसा के ही है, जी। प्लम्बिंग लाइन है, और उड़ीसा का हर एक डिपार्टमेंट में पुराने जितने भी है पटियाले के अंदर, चाहे सरकारी हो चाहे डिपार्टमेंट है, राजेंद्रा हो गया, अपना यूनिवर्सिटी हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में अपना उड़ीसा के बंदे पहले प्लम्बर थे जी। हम लोग को। उस तो बाद 92 से उत्कल दुर्गा पूजा नाम पे कमेटी बनाया था, दुर्गा पूजा करते थे। उस तो बाद ये जगह जो हम लोग 2015 पे लिए, लेने के बाद 2015 पे जगन्नाथ मंदिर का इस निर्माण का होया। 4 साल हो गया अभी हम लोग इसको करते हुए, इस साल चौथा साल है रथ यात्रा पटियाला में। सारा पटियाला का सहयोग है। हम लोग जैसे प्लम्बर है, हर एक के घर पे जाए, बड़े तो बड़े अफसर है, मंत्री तक, हर एक के घर पे हम लोग जाते हैं, प्लम्बिंग का ही काम करते हैं। लगभग 90% हम लोग प्लम्बर ही उड़ीसा के ही है। सारे जुड़े हुए आपस से, मतलब सारा पटियाला का सहयोग है। जैसे सेंट्री वाला हो, जैसे दुकानदार है, जो कोई भी मालक है, वो सारे का सहयोग है। इस करके ये मंदिर खड़ा, हम लोग तो एक के जरिया है बस। इसी करके अभी भी हम लोग इसी कोशिश पे लगे हुए हैं। जो जगन्नाथ जी का रथ नहीं है, इस बार हम लोग एक प्लान कर रखे, देखिए हम लोग एक कर रहे हैं जी, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ के लिए कोई भी सहयोग करना चाहे, सारा पटियाला का ये भी अनाउंसमेंट करेंगे। उनकी सहयोग पे उनकी रथ बने, मतलब इतना बड़ा तो अनुष्ठान है नहीं, जैसे जगन्नाथपुरी का रथ है क्या हर एक साल बनता, हर एक साल टूट जाता। वो यहाँ तो एक ही बनाना, वही वो बजट इकट्ठा करनी है, करके हम लोग करेंगे। इसी बार हम लोग अनाउंसमेंट कर रखे। जो अपना मौसी का घर बनाया, विजय गुप्ता जी के घर है, जो नागरानी क्लेब चाहिए, उनका भी सहयोग है। और भी जो भी संगठन हमारे कमेटी पे बहुत बंदे जोड़े, पटियाले के बहुत बंदे हैं। हम लोग इसी बार कोशिश कर रहे हैं, उनके तक जाएंगे रथ की, अगले साल जगन्नाथ की ही रथ जाए यहाँ चले। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗन्नाथ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਸਥਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਨੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿਓ। 94 172 033 56 ਜੀ।
ਸੋ ਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਜਗਨਨਾਥ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੱਥ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।